मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में कुछ सीखने से पहले दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी सुनता है और अपने आसमान को हम पर खोलता है ताकि हम तेरे कीमती ख़जाने को अपनी ज़िंदगियों में ले सके और तेरे कलाम को सीख सके। सब सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। दूसरा करंथियों और उसका 4 बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम आज देखते हैं। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते, न खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र हो। बस हम पर ऐसा रहम हुआ है कि हमें ये खिदमत मिली है तो हम हिम्मत नहीं हारते। अगर आपको खिदमत मिली है, मुझे खिदमत मिली है, तो हमने किसी तरह से भी हिम्मत नहीं हारनी। हालात कैसे भी हो, मौसम कैसा भी हो, सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, हम कितने भी थके हों, हम कितने भी उदास हों, हम कितने भी बेदिल हों, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। आप सिचुएशन को मत देखें, आप मसीह यीशु के उस इत्मीनान को अपने अंदर काम करने दें, क्योंकि वो दे चुका है। उसने कहा मैं दिए जाता हूँ। मसीह यीशु अपनी किसी भी बात से, अपनी पूरी जितनी उन्होंने ज़मीन पे जिंदगी गुजारी या जब वो आसमान पर जा रहे थे, कोई भी बात ऐसी नहीं मसीह के अल्फाज जो कभी भी आप समझे कि पूरे ना हुए। मसीह यीशु ने जब कहा कि मैं दिए जाता हूँ तो वो दे चुका है अपना इत्मीनान हमें। हमने उस इत्मीनान को अपने अंदर पूरा काम करते हुए देखना है कि क्या हम हिम्मत तो नहीं हारे। अगर हम खिदमत करते करते थक गए हैं तो हम कहीं ये तो नहीं कह रहे कि अब हम खिदमत नहीं करेंगे। और अपने अंदर देखिए कहीं शर्म की बातों को, शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते। पौलुस जब अपनी कलीसिया से ये बात कर रहा है तो आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे अफराद थे जो रसूल बनकर पौलुस को झूठा बनाने और झूठा करार देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसी चाल भी है जो ईमानदारों को गिराने के लिए है, ऐसी चाल भी है जो ईमानदार ही ईमानदारों को गलत साबित करने के लिए चलाते हैं। इन चालों से बचें, इन सारे हथकंडों को छोड़ दें, बल्कि आप अपने अंदर इस बात की गिरा बांध लें कि कुछ भी हो जाए, हम इस कलाम को जो हमारे लिए भेजा गया है और जिसने हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया है और जिसकी इज्जत खुदा ने बहुत ज़्यादा रखी है, हम इसमें किसी भी तरह की कोई आमेजिश ना करें, बल्कि हक को जाहिर करें और खुदा के रूबरू अपने आप को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर किस चीज की बनावट है, हम किस तरह से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में काम करने दे रहे हैं या नहीं। अगर हम अगली आयत पर, तीसरी आयत पर गौर करें तो इसमें लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, जो खुदा के बेटे और उसके जिंदा कलाम को नहीं मानते। तो समझें कि उनके कान और उनकी आंखें बंद हैं और वो ये नहीं जानते कि जो पर्दा उनकी आंखों पर पड़ चुका है ये हलाकत की तरफ लेके जाने के लिए है, ताकि वो हक को पहचान ना सकें और वो रोशनी और वो चमक जो जिंदा खुदा के बेटे मसीह यीशु की है वो उनके चेहरों पे ना पड़े।
अब जानते हैं कि जब मूसा खुदा से बातें करता था तो उसका चेहरा चमकता था, और वो लोगों के सामने जब आता तो अपने चेहरे पर पर्दा डाल देता था ताकि लोग उसे देखकर डर ना जाए, खौफ ज़दा ना हो जाए। इतना ना नूर था उसके चेहरे पर। आज हम खुदा के सामने एक पर्दा चेहरे पर डाल कर जाते हैं। हम खुदा के साथ धोखा और फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं कि खुदाया मैं तेरा बंदा और तेरी बंदी हूं और मेरी सुन, और मैं एक पर्दा अपने चेहरे पर डाल के ये ना समझूं कि खुदा को नहीं पता। खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, आपके चेहरे के पीछे, इस पर्दे के पीछे कौन छुपा है, वो देखता और जानता और समझता है। वो कभी भी खुदा जो है वो उसकी आंखें इतनी कमजोर नहीं कि वो आपको जान ना सके। और हम कलाम पे चंद लम्हे और गौर करेंगे। और आगे लिखा है 4 आयत में, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। अक्ल नहीं हो जाने से, जब खुदा ने हमें नई मखलूक बना दिया है तो हमारी अक्ल भी नहीं होनी चाहिए। और हमारी अक्ल अगर वही पुरानी घिसी पिटी मसीहत में है कि हम समझ लें कि हम किसी मज़हब की तायद कर रहे हैं, किसी मज़हब को आगे लेकर चल रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। मसीह यस्सु इस दुनिया को ज़िंदगी देने आए और हमेशा की ज़िंदगी और खुदा के साथ मिलाप कराने के लिए आए। वो किसी ऐसे नज़्म व ज़ब्त को जिसकी वजह से सिर्फ हम एक सफ़ेदी फिरी कब्रें बन जाएं, इसको इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ मसीह यस्सु की प्लान में नहीं था, खुदा के प्लान में नहीं था। मसीह यस्सु खुदा के प्लान को पूरा करता है, और आज उसने हमें भी इसीलिए इस दुनिया में रखा है ताकि हम इस ज़मीन पर खुदा के प्लान को मसीह यस्सु के साथ मिलकर पूरा होने दे कि तमाम हर घुटना मसीह यस्सु के आगे झुकेगा और उसे खुदावंद तस्लीम करेगा। और जब वो खुदावंद तस्लीम करेगा तो खुदा उसको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है और उसकी अक्ल खोलता है, और वो इस ज़मीन से अलग थलग एक नई मखलूक बन जाता है। और वो कोई आम इंसान नहीं रहता, बल्कि खुदा की अजीज़ उम्मत और उसके दिल के करीब हो जाता है। और मसीह का वो कौल आपको याद होगा कि उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और अगर आप और मैं आज जिंदा खुदा को देखना चाहते हैं तो मसीह यीशु के कदमों में आ जाएं और अपने अंधेपन को बीना करने के लिए मसीह यीशु के कलाम को लें और इस बाइबल को पढ़ें। इसको किसी भी शेल्फ पर रख के अपने आप को मसीही कहलाने की कोशिश ना करें। मसीही सिर्फ वही हैं जो मसीह के पीछे चलते हैं, उसके प्लान को पूरा करें, इस अर्थ पे, इस ज़मीन के एक एक कोने में जाने की कोशिश करें। आप देखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो जगह को नहीं देखते कि कौन सी जगह मुश्किल और आसान है, बल्कि वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और अजीज़ों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इस रिलेशनशिप में ले आएं, अपनी मक्कारी की चाल को ना चलें, अपने रूहानी अंधेपन को में कायम ना रहें, बल्कि अपने आप को बदलें। जैसे कि हम पे रहम हुआ है, हम दूसरों के लिए रहम की अपील करें और हम शिफायत करें ताकि हम औरों को भी बचाने का बाइस बने। और जब तक हम कहते हैं हमारी खिदमत क्यों नहीं चमक रही, क्योंकि हमने अपने चेहरे पर एक झूठा पर्दा लगाकर और हम खुदा के सामने जाते हैं। जब हम खुदा के सामने जाते हैं तो हम और होते हैं, और जब हम अपने घर में होते हैं दुआ के बगैर तो हम और होते हैं। तो आइए आज हम इस बात पर गौर करें कि क्या मसीह यस्सु की जलाल की खुशखबरी इस दुनिया में हम फैलाने का बायस हैं या उसे छुपाने की सबब बने हुए हैं। जो मसीह के काम को रोकता है वो कभी भी खुश और कामयाब नहीं हो सकता। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और उसने हमारे सपोर्ट जो काम किया है हम उसे बगैर किसी लालच के, बगैर किसी आमेज़िश के इस दुनिया में फैलाएं, ताकि वो जगह जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार की है हम वहाँ तक जाने के लायक ठहर सकें। आमीन। थैंक यू सो मच।